श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात आजादी के महोत्सव की और बात उन 3 रंगों की जो भारत के चेहरे, भारत की आत्मा, भारत की पहचान के रंग हैं। आज देश की राजधानी से लेकर देश के आखिरी कोनों तक ये 3 रंग बिखरे हैं। कल हिंदुस्तान की आजादी के 76 साल पूरे हो जाएंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का समापन भी होगा। उससे पहले शहर शहर इस महोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। हम भारत के लोग गर्व से कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसता है, बस उसे दर्शाने का तरीका सबका अलग है। 15 अगस्त के नजदीक आते ही देशभक्ति का ये जज्बा हर ओर देखने को मिल रहा है। आजादी के इसी जश्न की कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो इस बार के जवान और उनके परिवारों के साथ ही आम लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। हर घर तिरंगा किया जाए, हर घर में तिरंगा लहराया जाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें देशभक्ति का संचार हो। इसी के तहत ये वाकथान किया गया, जिसमें तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी जो हमारे हेडक्वार्टर 122 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से और कुतुब मीनार की दूरी तय की गई है। लेकिन आजादी के इस जश्न में बस तिरंगे की शान वाली पदयात्रा ही नहीं थी, बल्कि देश की संस्कृति का भी उत्सव था। इस दौरान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं असम में आजादी का अमृत महोत्सव और मेरा माटी मेरा देश अभियान के समापन के दौरान देशभक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिला। राज्य पुलिस ने मार्च पास्ट निकाला। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई और इसके बाद शानदार लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया गया। असम की तरह ही उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर तिरंगा लहराते हुए पुलिसकर्मी अपनी बाइक्स पर सवार हो शहर की सड़कों पर जश्न आजादी मनाने शान से निकले। दिल्ली से अमरदीप कुमार, अरुणाचल से युवराज और जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि इस बार भी जश्न आजादी को खास बनाने की कई तैयारियां की गई है। राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है। लाल किले के आसपास अलग ही रौनक नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार 15 अगस्त के समारोह में क्या क्या खास होने वाला है। तो इस बार लाल किले पर होने वाले जश्न आजादी के लिए पिछली बार की तुलना में ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया है। इस बार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े और अलग अलग जगहों पर काम करने वाले 1800 लोगों को इस समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। साथ ही दिल्ली में लाल किले पर होने वाले इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जोड़ों को खास तौर पर न्योता भेजा गया है। ये सभी जोड़े अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक पोशाकें पहनकर समारोह में शामिल होंगे। लाल किले पर जब तिरंगा फहराया जाएगा तो उस मौके पर 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव फूलों की वर्षा करेंगे। राष्ट्रध्वज के सम्मान में प्रतिष्ठित 8711 फील्ड बैटरी के गनर्स 21 तोपों की सलामी देंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण के बाद 1100 एनसीसी कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे। इसके लिए देश भर के अलग अलग स्कूलों के कैडेट्स को न्योता भेजा गया था। इस मौके पर तीनों सेनाओं के जवानों का दस्ता प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देगा। इस दस्ते में आर्मी के 25 जवान और 1 ऑफिसर, वायुसेना के 25 जवान और 1 ऑफिसर और नौसेना के 1 ऑफिसर और 24 जवान शामिल होंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में बड़ी धूमधाम से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर इस महोत्सव का समापन हो रहा है। इसे देखते हुए इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान की छटा
घर घर में देखने को मिल रही है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। देश भर से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे देश आजाद तिरंगे के रंगों में रंगती जा रही है। प्रधानमंत्री ने आजादी के त्योहार से पहले देश को तिरंगे रंग में रंग देने की अपील की, तो सारा देश उत्सव में साथ आ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर पर तिरंगा फहराया और सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं बल्कि राजधानी में कई नेता इस मुहिम को सफल बनाने के लिए साथ आए। बीजेपी नेता संबित पात्रा की अगुवाई में ओडिशा के चिल्का लेक में तिरंगा बोट रैली निकाली गई। रैली में शामिल सभी नावों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया। यहाँ बोटिंग के लिए आने वाले सभी सैलानी और स्थानीय लोग इस रैली को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। चिल्का की लहरों पर सवार नावों में हवा के झोंकों के साथ लहराते तिरंगे ने फिजाओं में मानो देशभक्ति का रंग घोल दिया। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी अंबेडकर नगर में हजारों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं जश्न आजादी को खास बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी राजधानी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तो दिल्ली के हनुमान अखाड़ा पहलवान देशभक्ति का दांव चलते नजर आए। आजादी के उत्सव को खास बनाने के लिए अखाड़े में तिरंगा लहराया गया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। डोडा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की अलग ही रौनक दिखी। डोडा में बेहद धूमधाम से तिरंगा रैली निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा और दिल में जोश और उमंग लिए डोडा की सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए। उधर डोडा से दूर जमशेदपुर में 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर भर की सड़कों पर कई घंटों तक चली इस रैली में जमशेदपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं महाराष्ट्र के अकोला में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे बच्चों ने अपने जोश और उत्साह से आजादी के इस उत्सव को खास बना दिया। अकोला से सैकड़ों किलोमीटर दूर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीएसएफ जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकालकर आजादी का जश्न मनाया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तिरंगे को थामे अगरतला की सड़कों पर निकले।
15 अगस्त से पहले इंदौर की सड़कों पर भी आजादी का जश्न नजर आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेहद धूमधाम से तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं एमपी के नजदीक छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। सीआरपीएफ की 226वीं बटालियन ने नक्सलगढ़ कहे जाने वाले फुलबगड़ी, चिंतलनार और पेट में इस रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने जगह जगह रुककर लोगों को तिरंगा दिया और आजादी के उत्सव को जोरों शोरों से मनाने की अपील की। सुकमा में जवानों ने तिरंगे बांटे, तो वहीं उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर में कैदियों ने तिरंगे बनाने में अपनी जी जान लगा दी। शाहजहांपुर जेल में बंद कैदियों ने जश्न आजादी से पहले केवल 5 दिनों के अंदर 5000 से ज्यादा तिरंगे तैयार कर दिए। यानी चाहे देश की सीमाओं के प्रहरी दल हों या राज्यों की सुरक्षा करने वाले पुलिस बल या फिर छोटे छोटे बच्चे ही क्यों न हों, 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश का हर नागरिक अपनी तरह से आजादी के महोत्सव को खास बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जश्न आजादी की तैयारियों की एक बेहद खास तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एक बुनकर ने देशभक्ति और तिरंगे के लिए प्यार की मिसाल कायम की है। रुद्राक्षला सत्यनारायण आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में रहते हैं और उन्होंने एक अनोखा तिरंगा तैयार किया है। दरअसल लगभग 7 साल पहले सत्यनारायण ने एक फिल्म देखी थी जिसमें 3 बच्चे मिलकर तिरंगा बनाते हैं। सत्यनारायण ने यह सोचा कि जब बच्चे तिरंगा तैयार कर सकते हैं तो वो खुद तो बुनकर हैं। यहीं से उन्होंने तय किया कि वो ऐसा तिरंगा बनाएंगे जो उनके जैसे कारीगरों की पहचान बने और जिसे लाल किले पर फहराया जाए। लेकिन फहराने के लिए विशालकाय झंडा बनाना जरूरी था और उसके लिए जरूरी थी मशीनें। ऐसे में सत्यनारायण ने अपना घर गिरवी रखकर तिरंगा बनाने के लिए मशीनें खरीदी। सत्यनारायण को यह झंडा बनाने में 7 साल लगे। उनके बनाए झंडे की खास बात यह है कि इसे बिना किसी काट छाट के एक धागे से बनाया गया है। सत्यनारायण का सपना है कि यह झंडा लाल किले पर फहराया जाए। इसी अपील के साथ सत्यनारायण दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो हर कोई किसी न किसी तरीके से लाल किले पर होने वाले जश्न आजादी को खास बनाना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। दरअसल ये जश्न ही इतना खास है, लेकिन इस जश्न से जुड़ी तमाम अच्छी खबरों के बीच ही एक सावधान करने वाली खबर भी आ रही है। जश्न आजादी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। ये जश्न वैसे भी राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का विषय होता है। ऐसे में इस पर आतंकियों की नापाक नजर ना पड़े, इसकी पूरी तैयारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर ली है। देश के जाबाजों ने राजधानी की घेराबंदी कर ली है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जश्न आजादी में किसी भी तरह का खलल ना पड़े। ये देश की आन बान और शान के उत्सव की तैयारी है। ये तैयारी है हिंदुस्तान की आजादी के 77वें जश्न की। लेकिन जश्न की तैयारी के बीच ही तैयारी इस बात की भी है कि इस जश्न में कोई खलल ना पड़े। देश के सबसे बड़े त्योहार के रंगों को कोई बदरंग न कर पाए। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां लाल किले के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुट गई है। लाल किले की घेराबंदी की जा रही है, तो वहीं यमुना में पुलिस कमांडो की तैनाती की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की पूरी टीम अलर्ट हो गई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में कहा है कि
आतंकी, खासतौर से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा के अलावा जो खालिस्तानी आतंकी संगठन हैं, वो 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में अगर लाल किले की आप देखें, जहां से प्रधानमंत्री झंडे को फहराएंगे 15 अगस्त को, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। अगर आप ये देखें तो जो लाल किले का मेन एंट्री गेट है, इसको बकायदा पूरी तरह से ढक दिया गया है, क्योंकि इसी के ठीक सामने जो लाल किले का प्राचीर है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। ऐसे में पूरे लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर देखें आप तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। लाल किले की दीवार से दिल्ली के बॉर्डर तक सुरक्षा के अचूक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लाल किले की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लाल किले के पास लगातार पीसीआर वैन पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा यमुना में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। यमुना में दिल्ली पुलिस के कमांडो गोताखोरों की टीम के साथ लगातार गश्त पर रहेंगे, जिससे किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया जा सके। एनएसजी, एसपीजी, पैरा मिलिट्री फोर्स और दिल्ली के पुलिस जवान सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस बार सुरक्षा इंतजामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड सीसीटीवी का भी इस्तेमाल करने जा रही है। लेकिन एक तरफ तमाम आशंकाएं और चेतावनियां हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जाबाज हैं जो पूरी मुस्तैदी से राजधानी की सुरक्षा में जुटे हैं, जिनकी मौजूदगी देश को ये भरोसा दिला रही है कि हर बार की तरह इस बार भी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न शानदार होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।